अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री के फार्मेसी टेक्नीशियन बी कैटेगरी के जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके हम एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं और ये वो एमसीक्यूज हैं जो प्रीवियस पेपर्स में बार बार आ चुके हैं। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यूज कभी भी मिस ना कीजिएगा, ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहे। आइए तो हम आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन आर प्रेजेंट इन, ये मसल्स में पाए जाते हैं। ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 25 टू 30 mmHg जो है इसका प्रेशर होता है। अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन स्पर्म सेल्स, स्पर्म सेल के अंदर प्रोटामीन अमीनो एसिड होते हैं। आयोडीनेटेड अमीनो एसिड सिंथेसाइज हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड, क्योंकि आयोडीन की बात हो रही, आयोडीनेटेड की हो रही, तो ये थायराइड ग्लैंड के अंदर ही होते हैं। विच इज़ नॉट स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, और इनके अंदर जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड नहीं है वो आर्निथीन है। विच अमीनो एसिड इज़ अ पार्ट ऑफ पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड का कौन सा अमीनो एसिड जो है वो पार्ट होता है, तो वो बेटा आपके पास बीटा एलानिन होता है जो कि इसका पार्ट होता है। उसके बाद है हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल अमंग द स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में 20 जो आपके पास होते हैं अमीनो एसिड्स वो होते हैं। प्रीकर्सर ऑफ डोपामीन इज डाईहाइड्रॉक्सी, डाईहाइड्रॉक्सी इज अ प्रीकर्सर ऑफ डोपामीन। तो इसके बाद बेटा हम चैप्टर 6 की बात करने लगे हैं। आज हम चैप्टर 6 जो है उसे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 के अंदर कौन कौन से एमसीक्यूज हैं जो प्रीवियस पेपर्स के अंदर आ चुके हैं, तो हम देखते हैं कि जी न्यूक्लिक एसिड इस चैप्टर का नेम है। न्यूक्लिक आर एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ, प्लांट्स के लिए, एनिमल के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, तो ये तो सब के लिए जो है वो लाजमी होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। अब हम देखते हैं कि हाउ मेनी कंपाउंड्स ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड्स आर, न्यूक्लियोटाइड्स के कितने जो है वो कंपाउंड होते हैं, तो यहाँ पे इसका दिया गया है ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है। 3 आपके पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड इज़ कंपोज्ड ऑफ अ शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजनस बेस एंड इनके अंदर फास्फोरस ग्रुप है जो इनके अंदर पाया जाता है। तो ये जो इनके आंसर हैं उनको भी हाईलाइट मैंने किया हुआ है, तो आप इनको इजीली जो है वो यहाँ से स्टडी भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। शुगर मॉलिक्यूल इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज़ कंपोज्ड ऑफ, ये 5 कार्बन से बनते हैं। इन न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजनस बेसिस आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज, न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होती हैं, तो ये 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होती हैं। इन डीएनए नाइट्रोजनस बेसिस आर, तो इसके अंदर ये आपके पास ऑप्शन बी ठीक है, एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन, तो ये आपके पास जो है ये डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। इन आरएनए नाइट्रोजनस बेसिस तो जस्ट एक का डिफरेंस है, बाकी सारे सेम है। एडिनिन उधर भी है, इधर भी है, गवानिन उधर भी है, इधर भी है, साइटोसिन उधर भी है, इधर भी है, लेकिन यहाँ पे थायमिन नहीं है, यहाँ पे यूरासिल है। न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन प्रोटीन शुगर ऑफ 2 टाइप्स, जो आपके पास पेंटोज शुगर ऑफ 2 टाइप्स, न्यूक्लियोटाइड कंटेन पेंटोज शुगर ऑफ द 2 टाइप्स। डीएनए कंटेन डीऑक्सीराइबो शुगर, और इसी के बरक्स जो आपके पास आरएनए है वो राइबोज शुगर होती है उसके अंदर। इन न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर phosphate group is surrounded by 4 oxygen, phosphate is surrounded by the 4 oxygen न्यूक्लियोटाइड के अंदर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए की कितनी टाइप्स हैं, तो वो आपके पास 3 हैं।
ट्रांसफ़र आरएनए, रेबोसोमल आरएनए और उसके साथ साथ मैसेंजर आरएनए। मेन फंक्शन ऑफ आरएनए क्या होता है? ये इसका मेन फंक्शन जो होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है जो कि अहम MCQs हैं इसमें से, वो मैं आपको करवा रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम उसके अंदर आपके एग्ज़ाम में आते हैं। हार्मोन्स चैप्टर का नेम है और चैप्टर का नंबर है 7। ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड बाय टू सिस्टम इन बॉडी, नर्वस सिस्टम एंड, एक तो नर्वस सिस्टम है और दूसरा कौन सा है? दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा है? एंडोक्राइन सिस्टम। इन एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट सेल। एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन ट्रांसपोर्टेड होते हैं टारगेट सेल डायरेक्टली थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है वो मुंतकिल होते हैं। केमिकल मैसेंजर्स आर इन्वॉल्व्ड इन सेल सिग्नलिंग, ये सेल सिग्नलिंग के अंदर जो है ये इस्तेमाल हो सकते हैं और ये किए जाते हैं। क्लासिकल हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लासिकल आपके पास जो हार्मोन्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से ही सिक्रेटेड होते हैं। विच वन इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड? तो बेटा ये सलाइवरी ग्लैंड जो कि आपके सलाइवा में होते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की एग्जाम्पल नहीं है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट सेल थ्रू, तो यहाँ पे ऑप्शन है ब्लड स्ट्रीम, नर्व्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इनमें से कोई ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड इज़, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड जो आपके पास है ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और उसके साथ साथ जो स्लेवरी ग्लैंड हैं, स्लेवरी ग्लैंड हैं, वो भी आपके पास जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, स्लेवरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। On the base of site of production, there are types of hormones. Base of site of production, site of production की basis पे hormones की जो types हैं वो 7 हैं। On the base of chemical nature, there are types of hormone, तो ये 3 हैं। chemical nature के तौर पे 3 हैं, और वैसे जो base इसके हैं production वो आपके पास कितनी है? 7 है। तो ये याद रखिएगा, MCQs बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको आपने भुलाना नहीं है। हार्मोन्स विच आर डिवाइडेड फ्राम कोलेस्ट्रोल आर कॉल्ड स्टीरॉयड हार्मोन्स। ये जो है आपके पास हैं ये कोलेस्ट्रोल से डिराइव होते हैं, सो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन कहते हैं। हार्मोनल रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इनमें से, ठीक है, साइटोप्लाज्म और उसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन में होते हैं हार्मोनल रिसेप्टर, और इनके साथ साथ न्यूक्लियस भी शामिल है। ग्रोथ हार्मोन इज़ कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड। कितने अमाइनो एसिड से होता है? ये 191 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है ये सिक्रेटेड होते हैं आपके पास ये जो एंजाइम्स हैं ग्रोथ हार्मोन्स। द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज़, तो इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो एनाबोलिक होता है, इनका इफ़ेक्ट एनाबोलिक होता है। ग्रोथ हार्मोन इज सेड टू बी हैव एंटी इंसुलिन एक्टिविटी। एंटी इंसुलिन एक्टिविटी जो आपके पास है वो ग्रोथ हार्मोन से जो है वो होती है। अदर नेम ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन इज, एंटी डायरेटिक हार्मोन का जो है वो दूसरा नाम कौन सा हो सकता है? तो ये है वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन। ADH के अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं? तो ADH के अंदर आपके पास 9 अमाइनो एसिड होते हैं। वेजोप्रेसिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये बॉडी रिटेंशन ऑफ वाटर, बॉडी के रिटेंशन ऑफ वाटर के लिए ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के रिटेंशन के लिए। मेन रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन इज़, तो इसके अंदर इसका
कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस जो होती है ये भी ऑक्सीटोसिन से होती है, टोसिन से होती है, और उसके साथ साथ जो इजेक्शन ऑफ मिल्क है, इजेक्शन ऑफ मिल्क, ये भी ऑक्सीटोसिन से होता है। ऑक्सीटोसिन कंटेन 8 अमीनो एसिड्स एंड रिलीज्ड फ्रॉम, ये कहाँ से रिलीज होती है, ये भी आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है ये रिलीज होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय द सेल ऑफ पेंक्रियाज, किन सेल से होती है, ये बीटा सेल होते हैं पेंक्रियाज के, उनसे ये बनती है। मेन रोल ऑफ इंसुलिन इज ऑन, मेन रोल ऑफ इंसुलिन इज ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो आपके पास है उसके उसके लिए जो ये है वो होता है। नेक्स्ट वो कहता है कि इंसुलिन कंटेन कितने अमीनो एसिड होते हैं इंसुलिन के अंदर, तो ये 51 अमीनो एसिड्स रखता है इंसुलिन। इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज, ब्लड ग्लूकोज लेवल में ये डिक्रीज शुगर लेवल करता है। टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये इस्तेमाल होता है। टेस्टोस्टेरोन हैज़ इफेक्ट ऑन रेड ब्लड सेल्स, सेक्स कैरेक्टर्स, बोन, तो ये तीनों दुरुस्त हैं आपके पास। टेस्टोस्टेरोन तीनों को इफेक्ट करता है, बोन को भी इफेक्ट करता है, सेक्स कैरेक्टर को भी इफेक्ट करता है, रेड ब्लड सेल्स को भी इफेक्ट करता है। मेन एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इज टू डेवलप द सेक्सुअल ऑर्गन इन फीमेल, सेक्सुअल ऑर्गन इन फीमेल, इसको डेवलप करने के लिए जो मेन एक्शन होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके बाद हमारे पास चैप्टर 8 है, तो इसका नेम है एंजाइम। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दैट कैटलाइज केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एंजाइम, ये कैटलाइज करते हैं केमिकल रिएक्शन को। एन एजेंट विच इन मिन्यूट अमाउंट, बहुत कम मिकदार में होता है, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन विदाउट अपेयरिंग इन फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट में ये नहीं होता लेकिन ये उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, तो ये कैटलिस्ट होता है। सबस्ट्रेट ऑन विच एंजाइम एक्ट्स टू कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट, तो ये उसने आंसर ही उसमें उसके अंदर ही दे दिया है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विथ, किस किस चीज़ के ज़रिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, तो पहली बात है एंजाइम से होता है और दूसरा ये टेम्परेचर से भी हो जाता है, जिन दोनों से होता है जी। एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम एक्टिविटी इज़ मैक्सिमम, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है। उसके बाद है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बेसिकली मैं अभी आपको पहले भी बता चुका हूँ। इन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन द प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एपो एंजाइम, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो आपके पास होती है उसमें एक प्रोटीन होता है दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, तो जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। इन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन द नॉन प्रोटीन पार्ट इज, तो उसको को एंजाइम भी कहते हैं और प्रास्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं, कोएंजाइम भी कहते हैं और उसके साथ साथ प्रास्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं। द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एपोएंजाइम्स एंड प्रास्थेटिक ग्रुप, जो इनका कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है एपोएंजाइम का और प्रास्थेटिक ग्रुप का, उसको हम जो है वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज है। क्लासेस ऑप्शन देना भूल गया हूँ, तो वो यहाँ पे ऑप्शन इसका नहीं है, चलें इसे स्किप करें। क्लासेस ऑफ एंजाइम्स आर, एंजाइम की जो क्लासेस हैं वो कितनी होती हैं, तो 6 क्लासेस होती हैं एंजाइम्स की। एरोबिक डिहाइड्रोजिनेसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस enzyme which catalyze the transfer of a functional group from one molecule to another is known as transferase enzyme, उसको हम क्या कहते हैं, transferase enzyme। enzyme which catalyze the breakdown of a molecule in the presence of water, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। कार्बोनिक एनहाइड्रेज
एंड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स आर लाइएजेस, ये हमारे पास लाइएजेस होते हैं। एंजाइम इन्वॉल्व इन द जॉइनिंग टुगेदर टू सबस्ट्रेट्स, उसको हम बोलते हैं लिगेजेस, जो कि उनको टू सबस्ट्रेट को जोड़ने के लिए जो है वहाँ पे क्या होता है, इस्तेमाल होता है, उसे हम कहते हैं लिगेजेस। रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम की कंसंट्रेशन कितनी है उस पर बेस करता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट मे लोअर द एंजाइमेटिक रिएक्शन बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट, ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, फिर वही आ गया 35 से 40। एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इनएक्टिव, ये कम हो जाती है क्योंकि तब एंजाइम खुद इनएक्टिव हो जाता है, तो एक्टिविटी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपके पास एक्टिविटी कम हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास MCQs है। ट्रिप्सिन वर्क बेस्ट इन बेसिक पीएच के अंदर ट्रिप्सिन ज़्यादा काम करता है, और पेप्सिन वर्क्स बेस्ट इन द एसिडिक पीएच, पेप्सिन एसिडिक में करता है और ट्रिप्सिन जो होता है वो किस में करता है, बेसिक में करता है काम। केमिकल एजेंट विच इनएक्टिवेट द एंजाइम्स आर कॉल्ड इनहिबिटर। If optimum temperature and pH are not present, then reaction is completed in long time। ज़ाहिर बात है, अगर आपके पास pH और उसके साथ साथ ऑप्टिमम टेम्परेचर भी ना हो तो वो रिएक्शन को लॉन्ग टाइम लगेगा। एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज बाय एडिशन ऑफ एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी जो आपके पास होती है वो डिक्रीज होती है, और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एंजाइम या कोई भी कैटलिस्ट जो है वो यूज़ हो चुका है। अब हम इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा MCQs हम कर रहे थे। फ्रुक्टोज इज 132 स्वीटर देन, सो सुक्रोज से जो आपके पास है ये फ्रुक्टोज, ये ज़्यादा जो है वो स्वीट इन टेस्ट होता है। आगे आपके पास है कि एल एस्पारजिनेज एंजाइम इज़ यूज्ड फॉर, एल एस्पारजिनेज एंजाइम जो आपके पास होता है वो कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। अल्कोहलिक बेवरेजेस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय एंजाइम्स, तो ये अमाइलेज एंजाइम से मैन्युफैक्चर होते हैं। लॉक एंड की मॉडल एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एक्शन ऑफ एंजाइम, ये स्पेसिफिक एक्शन ऑफ एंजाइम को शो करता है लॉक एंड की मॉडल। तो जिस भाई को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो वो इसे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में, मैं उसके लिए हाजिर हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब्दुल हफीज़ बंदयालवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।